Welcome to the fifth lecture of Foundations of Computer Science. लास्ट लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया था एक्चुअली कि जो क्या फाइल सिस्टम क्या होता है, उसमें जो डायरेक्टरीज कैसी होती हैं, कौन कौन सी डायरेक्टरीज होती हैं, उनका क्या रोल है, यूज़र की डायरेक्टरी कौन सी होती है, यूज़र होम डायरेक्टरी कौन सी होती है। फिर हमने जो है उस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझा था, फिर डायरेक्टरी क्रिएट की थी, डायरेक्टरी के अंदर फिर हमने एक सी की फाइल क्रिएट की थी, फिर उसको हमने कंपाइल किया था और कंपाइल करके रन किया था। तो लास्ट टाइम जो हमने कोड लिखा था वो ये सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। इसी कोड को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे ये कैसे कंपाइल होता है। जब कंपाइल हमने किया था तो कंपाइल करने के लिए हमने GCC यूज़ किया था। ठीक है, GCC जो है एक ओपन सोर्स जो है कंपाइलर है, या कह सकते हैं कंपाइलेशन यूनिट है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। पहले तो हम ये समझे कि ये जो कोड हमने लिखा है इसके अंदर है क्या क्या। ठीक है, तो जो इसमें जो फर्स्ट लाइन जो यहाँ लिखी हुई है, ये इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ये GCC के अंदर जो कंपाइलेशन यूनिट जिसको मैं कह रहा हूँ, उसके अंदर एक ड्राइवर होता है जिसको कहते हैं प्री प्रोसेसर। उसी का ये इंस्ट्रक्शन होता है। तो ये इंस्ट्रक्शन कई तरीके के होते हैं, जैसे यहाँ पे इंक्लूड का इंस्ट्रक्शन है, ये ऐसे ही जो है डिफाइन का भी इंस्ट्रक्शन होता है, ऐसे ही जो है कंडीशनल के लिए भी होता है, प्रैग्मा डायरेक्टिव भी होती है। तो ऐसे करके बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम C के कोड के थ्रू उसको दे सकते हैं। इसके अंदर जो यहाँ पर ये जो stdio.h है, ये अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये एक हेडर फाइल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेडर फाइल। ये जो हेडर फाइल है इसको ही हम क्या कर रहे हैं, GCC के थ्रू अपने कोड में इंक्लूड करा रहे हैं। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। ठीक है, इंक्लूजन भी देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो है ये पूरा इसके बाद जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये मेन फंक्शन है। ठीक है, जब हम किसी कोड को कंपाइल करके जब वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है फिर रन करते हैं, तो जो मेन फंक्शन के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है यहीं से रन करना स्टार्ट करता है। ठीक है, मोस्टली लैंग्वेजेस में, C में, C++ में, जावा में। ठीक है, तो वहाँ पर एक गो लैंग्वेज में भी है। तो ये क्या है, एक फंक्शन है। इस फंक्शन को जो लोडर होता है वो लोड करता है इनिशियली। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो जब ये फंक्शन लोड होगा तो इसके अंदर जो है ये जो हमने लिख रखा है printf हेलो। ठीक है, इसके अंदर हेलो पास कर रखा है। ये जो printf है ये एक लाइब्रेरी प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसको हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शंस, ये एक फंक्शन है, उसकी ये कॉलिंग है। ठीक है, इसके अलावा ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है, रिटर्न स्टेटमेंट उसके लिए होता है जिसने इसको कॉल कराया है। तो जिसने इसको कॉल कराया है उसको जो है ये वैल्यू वापस मिलेगी। तो अगर हम अपने इस लाइनक्स के केस में देखें तो टर्मिनल के थ्रू हम कराएंगे, यानी कि शेल के थ्रू, तो शेल को ये वैल्यू मिलती है। ठीक है, उसके थ्रू ये टर्मिनेट करता है, किस तरीके से टर्मिनेट करना है ना, प्रॉपर टर्मिनेशन होगा या एब्रप्ट टर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो ये रिटर्न वैल्यू है, ये रिटर्न 02 शेल, जो इसका पेरेंट होगा जिसने इसको कॉल कराया होगा उसको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को हम लोग देखते हैं। मेन जो फंक्शन है उसका ये क्या है, ये रिटर्न टाइप है इंट, यानी मेन जो है इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकता है, और लास्ट में हमने रिटर्न 0 करवाया भी है। ठीक है, और अगर हम ये रिटर्न 0 स्टेटमेंट नहीं लिखे तो बाय डिफ़ॉल्ट भी ये रिटर्न 0 करता है। तो उसको हम लोग देखते हैं कैसे क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये जो कोड है इसको किस तरीके से हम कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन में क्या क्या स्टेजेस होते हैं, क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये सारी बातें अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसको जो है देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं
वो ये कहते हैं कि ये जो हमने कोड जिस फाइल में लिखा है इसको अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका नाम हमने फर्स्ट कोड डॉट सी सेट रखा था, तो ये हमने इसको नाम दिया था कि फर्स्ट कोड डॉट सी। एक्चुअली इस फाइल को हम लोग ट्रांसलेशन यूनिट कहते हैं, ट्रांसलेशन यूनिट। और हमें जो है लास्ट में क्या है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मिली थी जिसका नाम हमने शायद FC रखा था। तो ये जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ओके, और इसको हमने क्या किया था, कंपाइल किया था यूजिंग GCC। दिस इज GCC। GCC को हमने इंस्ट्रक्शन क्या दिया था, हमने GCC को इंस्ट्रक्शन दिया था कि GCC फर्स्ट कोड डॉट सी और उसके बाद -O और जिस नाम से हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने की वो लिखा था। ठीक, तो ये इंस्ट्रक्शन दे करके हमने क्या किया था, इस कोड को हमने कन्वर्ट कर लिया था यानी कि आफ्टर कंपाइलेशन हमारे पास दोनों फाइल थी, ये फाइल भी जिसको हम ट्रांसलेशन यूनिट कह रहे हैं और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल भी। लेकिन GCC के अंदर क्या हुआ, GCC के अंदर क्या है, ठीक है, तो GCC के अंदर बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, ठीक है, उनको हम ड्राइवर्स कहते हैं। इसमें से सबसे पहला जो ड्राइवर है उसका नाम है प्री प्रोसेसर। दिस इज कॉल्ड ये जो प्री प्रोसेसर है, सबसे पहले ये फाइल जो है इसी के पास जाती है और इसके बाद ये प्री प्रोसेसर क्या करता है, जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे कोड में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेता है। एक इसके दो काम होते हैं एक्चुअली, एक तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग एक्शन लेना और दूसरा जो सी के अंदर जो कमेंट्स लिखे होते हैं उन कमेंट्स को रिमूव करना। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल कमेंट्स है नहीं, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अकॉर्डिंग एक्शन लेगा। तो ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये क्या कह रहा है कि हैश इंक्लूड stdio.h। इसका कहने का ये है कि ये इंस्ट्रक्शन क्या है प्री प्रोसेसर के लिए कि stdio.h कोई फाइल है, उस फाइल का कंटेंट क्या करो, इस ट्रांसलेशन यूनिट में इंक्लूड कर दो। ठीक है, तो वो जो stdio.h फाइल है वो कहीं पर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, एक प्री डिफाइंड लोकेशन है, ठीक है, और वहाँ पर जो है ये रखा है। प्री डिफाइंड लोकेशन है क्या, यूजर और उसके अंदर ये इंक्लूड। ठीक है, उसके अंदर ये जो है stdio.h फाइल रखी हुई। और भी बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं, फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये क्या है, stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। तो इस फाइल को वो क्या करता है, इंक्लूड करता है किसमें, ये जो इस फाइल को और जो यहाँ से हमने सोर्स कोड लिया है इसको, इन दोनों को क्या करता है, सिंपली एक तरीके से मर्ज करता है, इंक्लूड करता है। मर्ज नहीं कहेंगे, इंक्लूड कहेंगे, क्योंकि इस लाइन को हटा करके उसकी जगह पे इस फाइल का कंटेंट ये उसमें इंक्लूड कर देता है।
ठीक है। इसको जो है हम देख भी सकते हैं। अगर हमें देखना चाहें तो हमें करना क्या पड़ेगा कि जो है 1 मिनट के लिए मैं इसको हटा करके एक टर्मिनल ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। और इस टर्मिनल पे जो है हम यहाँ से हमने एक डायरेक्टरी बनाई थी YouTube नाम से, और हम एक्चुअली हम वहाँ क्यों जा रहे हैं, हमें जो है यूज़र के अंदर जाना है, यूज़र इंक्लूड, ठीक है। इस डायरेक्टरी के अंदर गए और यहाँ पर हम ls करके देखेंगे, लिस्टिंग करेंगे, तो यहाँ पर हमें जो है वो फाइल दिखनी चाहिए। तो ये यहाँ पर है stdio.h, ये यहाँ पर दिख गया, ये stdio.h। तो इसी फाइल को क्या करता है, इंक्लूड करता है। इसके अंदर कंटेंट क्या है वो देखने के लिए कैट कमांड चला सकते हैं, कैट stdio.h। तो इसके अंदर ये बहुत सारा कंटेंट है। इसको अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे इसमें बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है। ये कंटेंट जो है ये क्या होता है, हमारे सोर्स कोड में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं उसको। और फिर इसके बाद जो है देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल इसको जो है यहाँ पे ये क्या करता है, इंक्लूड कर लेता है। इंक्लूड करने के लिए अगर हम ये चाहते हैं कि इसके बाद इंक्लूड करके जो फाइल आ रही है, ठीक है, या जो कंटेंट हो रहा है या जो भी डेटा बन रहा है या फाइल या जो स्ट्रीम है जो भी है, तो उसका कंटेंट अगर देखना है तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, तो इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम दे सकते हैं, ठीक है। कैसे देखेंगे उसको देखने के लिए हम जो है यहाँ से वापस कहाँ जाएंगे, हम अपने होम डायरेक्टरी में चलते हैं जहाँ पे ये फाइल रखी हुई है, cd होम डायरेक्टरी का के लिए टिल्ड, और उसके अंदर क्या है, यूट्यूब। और यहाँ जाकर के हमने देखा ये जो है firstcode.c है। तो हम यहाँ पर अगर चाहते हैं कि हमको प्री प्रोसेसर का आउटपुट दिख जाए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जीसीसी को इंस्ट्रक्शन देंगे, जीसीसी स्पेस फिर हाइफन कैपिटल ई, और उसके बाद जो सोर्स फाइल का नाम है यानी कि जो ट्रांसलेशन यूनिट का नाम है firstcode.c। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, वो उस फाइल को दिखा देगा जिसके अंदर ये इंक्लूड हुआ है। तो अगर हम इसमें देखें तो लास्ट में क्या है, ये हमारा कोड है, ये इंट मेन हेलो और रिटर्न 0, और उसके ऊपर ये सब जो लिख करके आया है ये कहाँ से आया है, stdio.h के थ्रू, ओके। तो ये चीज़ यहाँ से हमने क्या किया, इसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या दिया, जीसीसी हाइफन कैपिटल ई firstcode.c, ये इसके थ्रू ये हमें दिखाया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके थ्रू प्री प्रोसेसर का आउटपुट देख लिया, ठीक। इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्री प्रोसेसर का जो आउटपुट है ये कहाँ जाएगा, इसके बाद जो है ये जाता है नेक्स्ट ड्राइवर है, उस ड्राइवर को क्या कहते हैं, कंपाइलर। ये क्या है, कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है एक कोड को, एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में। तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि सी के कोड को असेंबली कोड में जो है ये ट्रांसलेट करेगा, ओके। तो जो ट्रांसलेट करके ये हमें क्या देगा, एक फाइल क्रिएट करके देगा। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। पहले क्या होता कि जो फाइल जो डेटा आया था प्री प्रोसेसर का वो सीधे जो है स्क्रीन पे दिख रहा था, लेकिन इस बार ये क्या होगा, ये एक फाइल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इस फाइल को हम देख सकते हैं। इस फाइल का नाम क्या होगा, जो फाइल का नाम था सोर्स कोड का firstcode.c, उसके आगे डॉट, जो भी असेंबली है तो .s लगेगा, ठीक है। तो इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं कि ये firstcode.s, ठीक है। इस फाइल में ये कन्वर्ट हो, कैसे आएगा ये चल के देखते हैं कैसे कर सकते हैं।
ये कोड था, तो इसी को हम लोग देखते हैं। तो इस बार हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हाइफन ई की जगह क्या होगा, हाइफन कैपिटल एस। और ये यहाँ पर अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आया, लेकिन एलएस करके देखेंगे तो यहाँ पर एक फर्स्ट कोड डॉट एस बन गया। तो इस कोड के अंदर है क्या, इसके अंदर असेंबली कोड है। कैसे देखेंगे, कैट कमांड से, कैट फर्स्ट कोड डॉट एस। तो ये जो है फर्स्ट कोड डॉट एस का इंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर जो लिखा हुआ है, ये अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये असेंबली का कोड है। ठीक है, असेंबली में इसी तरीके से लिखा जाता है, पुश क्यू, है ना, ये सब सेक्शंस डिफाइन कर रहे हैं। फाइल का नाम क्या है, टेक्स्ट सेक्शन है ये। ठीक है, उसके अलावा जो है ये जो इंस्ट्रक्शन है, पॉप क्यू, मूवेल, कॉल, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब असेंबली के इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है कुछ इसकी अपनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक, किससे कंपाइल हुआ है ये इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर होती है। ठीक है, ये है जीसीसी, ये वर्जन है। ठीक, तो ये सब इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है, हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट कोड डॉट सी को हमने क्या किया, असेंबली में कन्वर्ट करवा लिया, और ये जो है ऐसा है। ठीक, अब हम जो है फिर से इस पे आगे बढ़ते हैं। तो कंपाइलर के बाद जो आउटपुट है वो हमें यहाँ मिल गया। उसके बाद फिर क्या होगा कि जो नेक्स्ट जो मॉड्यूल है, ठीक है, वो क्या करता है, वो कौन सा है, वो है असेंबलर। दिस इज असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, इस असेंबली कोड को ट्रांसलेट कर देता है रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड में। यानी इसके बाद जो है ये हमें क्या प्रोड्यूस करके देगा, एक फाइल प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है, इस फाइल को हम लोग क्या कहते हैं, रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड। क्यों ऐसा इसको कहते हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर मशीन कोड ही होगा, जिसको हमारा जो प्रोसेसर है वो समझता है। तो इसके अंदर मशीन कोड है, बट वो इनकम्प्लीट होता है। तो क्यों इनकम्प्लीट है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो असेंबलर का आउटपुट, यानी कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और हम चाहते हैं कि असेंबलर का जो आउटपुट है यहाँ आकर के जीसीसी रुक जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर से क्या है, इंस्ट्रक्शन है, जीसीसी को हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि तुम ऐसा करो कि यहाँ से लेकर के असेंबलर तक ही जाओ, उसके बाद रुक जाओ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए जो है हमने फिर से यहाँ आते हैं, और जो हमने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया था कि जीसीसी हाइफन एस कैपिटल एस, इसकी जगह पे जीसीसी हाइफन स्मॉल सी, ठीक है, और फर्स्ट कोड डॉट सी, ये हम लिखेंगे। अब इसके बाद हम एलएस करके देखेंगे तो हमारे पास एक और फाइल है, फर्स्ट कोड डॉट ओ। ये जो ओ फाइल डॉट ओ फाइल है, यही रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड है। इसके अंदर मशीन कोड है, टेक्स्ट फाइल नहीं है ये। इसके अंदर बाइनरी में डेटा है। तो बाइनरी डेटा को अगर हम किसी टेक्स्ट एडिटर से देखते हैं या कैट के थ्रू देखते हैं, तो वो कुछ एब्सर्ड सा जो है हमें कंटेंट दिखाएगा जो रीडेबल नहीं होगा। ठीक है, डॉट ओ। तो यहाँ पर ये देखो ये क्या आ रहा है। ठीक है, इसको अगर हम नैनो से ओपन करें, नैनो भी एक टेक्स्ट एडिटर है, तो वो भी कुछ अजीब सी वैल्यू जो है शो करेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो 8 बिट को पिक कर रहा है, उसको कैरेक्टर में कंटेंट कर रहा है। जहाँ जहाँ इसके अंदर कैरेक्टर, वो कैरेक्टर दिख भी रहा है, जैसे ये हेलो। ठीक है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये ELF है। ठीक है, ये दिखा रहा है कि GCC से कंपाइल हुआ है Ubuntu पे। ठीक, तो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे टेक्स्ट में है उसको दिखा रहा है, लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन वो क्या कर रहा है, एब्सर्ड दिखा रहा है ना, कुछ अजीब सा कैरेक्टर्स उसको प्रोडिक्ट कर रहा है या उसको जो है समझ रहा है वो। ठीक है, अगर थोड़ा सा फॉर्मेट वे में देख रहे हैं तो इसके लिए OD कमांड है। ठीक है, ऑक्टर डिस्प्ले, वहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में ये हमें दिखाएगा, लेकिन वो क्या होगा, बाइनरी कोड होगा। तो ये है, तो OD कमांड के थ्रू हमने क्या किया, इसको चेक किया, देखा कि क्या क्या है इसके अंदर।
लेकिन ये बाइनरी कोड है तो इसको जो है ऐसे समझ पाना मुश्किल है। ठीक है, इसके लिए हेक्स एडिटर भी आता है, उसको डाउनलोड करके देखा जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल जो है हमने क्या कमांड चलाया था, हमने कहा था कि ये GCC स्पेस -c फिर स्पेस फिर सोर्स कोड का नाम। ठीक है, अब इसके बाद जो है वापस चलते हैं और हमने यहाँ असेंबलर का आउटपुट देख लिया, रीलोकेटेबल ऑब्जेक्ट कोड है ये। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास मॉड्यूल है उसका नाम है लिंकर। दिस इज लिंकर। तो ये असेंबलर का आउटपुट लिंकर में जाता है। लिंकर क्या करता है, लिंकर क्या करता है कि जैसे ये हमने ये इनकम्प्लीट क्यों, पहले ये समझ लें इनकम्प्लीट क्यों है। इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि हमने इसके अंदर एक फंक्शन कॉल किया है printf हेलो, है ना, printf फंक्शन कॉल किया है। ये printf हमने यहाँ कॉल तो कर लिया है लेकिन इसकी डेफिनेशन अभी इसके पास नहीं है। हमने stdio.h फाइल को क्यों इंक्लूड कराया था, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके अंदर क्या है, इस फंक्शन की डेफिनेशन है, गलत है, वो बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके अंदर इस फंक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल नहीं है। इस फाइल के अंदर इस फंक्शन का सिर्फ प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है। प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन क्या होता है कि अगर हम इसका रिटर्न टाइप, जैसे printf का रिटर्न टाइप इंट है, हमने क्या किया, ये अगर हम इसकी बात करें तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट है। तो वहाँ पर stdio.h के अंदर क्या होगा कि इंट फिर printf और इसके अंदर जो आर्गुमेंट पास हो सकते हैं वो उसका डिक्लेरेशन होगा। उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन होगा। तो ये फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन कहलाता है। ये जो है फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन तो तब होती है जब इसकी बॉडी होती। ठीक है, तो वो फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पर है, वो फंक्शन की डेफिनेशन जो है लाइब्रेरी के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने जो है GCC यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर एक GNU लाइब्रेरी होगी, glibc, और इसके अंदर जो है इन फंक्शन से करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट कोड होगा। यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट कोड वो है जो हमने बनाया है, एक ऑब्जेक्ट कोड वो है जो यहाँ पर फंक्शन के करस्पॉन्डिंग है। लेट्स सपोज कि इसका नाम जो है क्या है, printf.o है। printf.o, तो इस फाइल को हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे इस फाइल के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि ये यहाँ से आएगा और ये जो कोड था वो यहाँ से आएगा और ये दोनों लिंक होकर के क्या बनेंगे, ये एक्जीक्यूटेबल फाइल। तो इसके अंदर प्री प्रोसेसर है, उसके बाद कंपाइलर है, असेंबलर है, लिंकर है, फिर उसके बाद जो ये एक्जीक्यूटेबल फाइल बनता है। ओके, तो ये जो है इसको आई होप कि तुम एंजॉय किए होगी। तो लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन बहुत है, ये बहुत सारे लोग मैंने देखा कि स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होता कि एक्चुअल में ये है क्या, कैसे काम कर रहा है, लिंकर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, प्री प्रोसेसर क्या होता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो फिर जो है हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।